हेलो दोस्तों। आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनेंगे। इस कहानी का नाम है बीक टॉक। इसमें हम बहुत सी अलग अलग बर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चमकती दोपहर चीनी उठी और उसने कुछ आवाज़ें सुनी। वो अपने बेड से जल्दी से उतरी और सीधा अपनी खिड़की पे गई, देखने के लिए कि आवाज़ें आखिर कहाँ से आ रही हैं। जब वो खिड़की पे पहुंची, वो ये देखकर हैरान हो गई कि वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि सिर्फ कुछ बर्ड्स हैं। और ये बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ें नहीं थी, बल्कि बर्ड्स आपस में बातें कर रही थी। और चीनी उनकी सभी बातें समझ पा रही थी कि वह क्या कह रही हैं। चीनी ने कहा, ओह वाओ, मेरा सपना तो सच हो गया। मैं बर्ड्स को बात करते हुए सुन सकती हूँ और समझ सकती हूँ। अब मैं उनकी ज़िंदगी में देखकर बता सकती हूँ कि वो क्या बातें करती हैं। अंबर, अंबर कहाँ हो तुम? यहाँ आओ जल्दी। अंबर बोला, आया दीदी। अंबर, क्या तुम बर्ड्स को बात करते हुए सुन सकते हो? बर्ड्स को बात करते हुए? आपका मतलब है कि बर्ड्स को चहचहाते हुए ना? नहीं अंबर, मैं बर्ड्स को बात करते हुए समझ सकती हूँ कि वह क्या बात कर रही हैं। वो अभी मौसम के बारे में बात कर रही हैं। रियली? मैं कैसे उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा? लगता है अंबर, मेरी विश पूरी हो गई। मैं बर्ड्स को बात करते हुए समझ पा रही हूँ। चलो इस स्पेशल पावर का इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। ओके दीदी, चलो फिर बर्ड सेंचुरी चलते हैं, ताकि वहाँ पर हम बहुत सारी बर्ड्स को आपस में बातें करते हुए सुन सके और समझ सके। चीनी और अंबर जल्दी से तैयार होते हैं चोपी बर्ड सेंचुरी जाने के लिए। बर्ड सेंचुरी ऐसी स्पेशल जगह है जहाँ पे बहुत से अलग अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर वो आमतौर पर रहते हैं। बर्ड सेंचुरी में बहुत से अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलते हैं। बर्ड सेंचुरी में आते ही चीनी और अंबर ने कोयल की आवाज़ सुनी। कोयल अपना फेवरेट सॉन्ग गा रही थी। उस कोयल का नाम था मिष्टी। वहाँ एक वुडपेकर भी था, उसका नाम था बज़ी। बज़ी ट्री के ट्रंक पर अपनी बीक से पेक कर रहा था, यानी कि अपनी बीक से ट्री ट्रंक पर होल कर रहा था, जिस वजह से मिष्टी के सॉन्ग को बीट मिल रही थी। चीनी बोली, देखो देखो, वहाँ एक कोयल और वुडपेकर भी है, वो दोनों गाना गा रहे हैं। हाँ दीदी, मैं गाने की ट्यून और टक टक की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। अंबर, क्या तुम सुन पा रहे हो टक टक की आवाज़ जो वुडपेकर अपनी लॉन्ग और शार्प बीक से निकाल रहा है ट्री ट्रंक पर पेकिंग करते हुए? ओह हाँ दीदी। तभी मिष्टी और बज़ी भी बात कर रहे होते हैं। मिष्टी बहुत एक्साइटेड होकर बज़ी की तरफ मुड़ती है और कहती है, हाय बज़ी, मेरे गाने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम अपना नया घर बना रहे हो ट्री ट्रंक में? हाय मिष्टी, मैं अपना नया घर नहीं बना रहा हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ पे इंसेक्ट्स मिलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बज़ी बात करते करते फिर से पैकिंग शुरू कर देता है और अपना खाना ढूंढने लगता है। तभी चीनी अंबर को बताती है, वो खाना ढूंढ रहा है और वो यहाँ पर अपने लिए इंसेक्ट्स ढूंढ रहा है पेड़ में। अंबर कहता है, ओह हाँ दीदी, मेरे टीचर ने बताया था कि वुडपेकर के चिज़ल जैसी बीक होती है,
चिज़ल यानी कि एक मेटल जैसा ऑब्जेक्ट जिसके आगे बहुत ही पॉइंटेड चोंच जैसा ब्लेड होता है, जिससे वो आसानी से चीज़ों को काट सकता है या होल कर सकता है। और वुडपेकर अपनी लॉन्ग और शार्प बीक से ट्री ट्रंक में होल्स कर सकता है। दीदी देखो ना, वो किस तरह से पेड़ को पकड़ रहा है और उस पर बैलेंस कर रहा है अपने 4 स्ट्रॉन्ग क्लॉज से, यानी कि अपने 4 स्ट्रॉन्ग पंजों से। उसके 2 पंजे आगे की तरफ हैं और 2 पंजे पीछे की तरफ हैं। 2 of those claws are pointing forward and the other 2 are pointing backwards. चीनी बोली, हाँ अंबर, ये शार्प क्लॉज इनकी मदद करते हैं कि ये ट्री ट्रंक पर आसानी से चढ़ सके। तभी मिष्टी बजी से कहती है, ओ बजी, मैंने आज फिग्स खाए थे ब्रेकफास्ट में, वो भी अपनी शार्प और पॉइंटेड बीक से। आज मेरा मूड नहीं था इंसेक्ट्स खाने का। फिग्स एक तरह के फ्रूट है जिसे हम हिंदी में अंजीर कहते हैं। चीनी अंबर से कहती है, देखो अंबर, कोयल की शार्प और पॉइंटेड बीक है। अंबर कहता है, ओ हाँ दीदी, और वो पेड़ की ब्रांच को भी अपने क्लॉज से कैसे पकड़ रही है उस पर खड़े रहने के लिए। दीदी, कोयल क्या कह रही है? चीनी बताती है, कोयल वुडपेकर को बता रही है कि उसने आज ब्रेकफास्ट में फिग्स खाए हैं। लगता है कि उसे बेरीज और पके हुए फ्रूट्स बहुत पसंद है। तभी पेड़ के होल में से एक आउल बाहर आता है। उस सैंक्चुरी के बर्ड्स उस आउल को प्यार से बिंदु दादा बुलाते हैं। बिंदु दादा कहते हैं, हे भगवान, इतनी आवाज़ क्यों है? मेरी नींद खराब हो गई। क्या तुम लोगों के पास और कुछ करने के लिए नहीं है? और कोई बात नहीं है करने के लिए? फ्रूट्स और इंसेक्ट्स की बात कर रहे हो? हाँ। अंबर कहता है, दीदी देखो, एक आउल निकला पेड़ में से। हाँ अंबर, आउल पेड़ के होल्स में रहता है और सभी बातें सुनता है। वो अब डिस्टर्ब हो गया है और बाहर आ गया है क्योंकि वो सो नहीं पा रहा इतनी आवाज़ की वजह से। तभी एकदम से बिंदु दादा, मिष्टी और बजी को कुछ हंसने की आवाज़ आती है। वो आसपास देखते हैं और उन्हें गोलू दिखता है। वो बहुत मज़े से हंस रहा है सब देखकर। उसे हंसता देखकर उल्लू बिंदु दादा कहते हैं, क्यों हंस रहे हो? पैरट गोलू जवाब देता है, कुछ नहीं, मैं तो आपकी चोंच निहार रहा था, बिल्कुल हुक की तरह है। तभी चीनी अंबर को बोलती है, देखो कितना सुंदर पैरट है। वो आउल की तारीफ कर रहा है उसकी हुक्ड बीक के बारे में। ओह हाँ दीदी, क्या आपको पता है कि आउल के अलावा और किसकी ऐसी हुक्ड बीक्स होती हैं? ईगल की, फैल्कन्स की और काइट्स की। पैरट गोलू की बात सुनकर बिंदु दादा खुश हो जाते हैं और घूम घूम कर अपने पर भी दिखाने लगते हैं। आउल बिंदु दादा कहते हैं, मैं अपनी शार्प, पॉइंटेड और हुक्ड बीक्स यूज़ करता हूँ अपना खाना खाने के लिए, जो मैं अपने शार्प क्लॉज यानी कि पंजों से पकड़ता हूँ। जिन बर्ड्स की मेरे जैसी बीक होती है वो बहुत ही आराम से फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्क्विरल्स यानी कि गिलहरी और स्नेक्स खा सकते हैं। अंबर कहता है, देखो दीदी, उसके कितने शार्प क्लॉज हैं, 3 आगे की तरफ और 1 पीछे की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हो अंबर। आउल्स, ईगल्स, फैल्कन्स और काइट्स बर्ड्स ऑफ प्रे है।
इनके बहुत ही शार्प और पावरफुल क्लॉज होते हैं, जिससे ये अपने प्रे यानी कि शिकार को पकड़ते हैं, फिर अपनी शार्प बीक से उनके फ्लैश यानी कि मांस को आसानी से टीयर करके खा जाते हैं। गोलू द पैरट आउल के ट्री होल में जाकर बैठ जाता है। गोलू कहता है, मीट, मैं और मेरे दोस्त भी अपने स्ट्रॉन्ग और कर्व बीक से हार्ड नट्स को तोड़कर खा जाते हैं। चीनी अंबर से कहती है, तुम्हें पता है अंबर, पैरट्स, पैराकीट्स एंड मैकॉज जैसे बर्ड्स होते हैं, इनके एक जैसे बीक्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और कर्व्ड, और ये उनकी मदद करते हैं कि ये आसानी से सीड्स यानी कि बीज, नट्स और फ्रूट्स खा सके। ओह, कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना दीदी। तभी गोलू ट्री होल से उड़ जाता है और ओगला को बुलाता है। अंबर कहता है, दीदी देखो ना, पैरट झूल रहा है और कैसे ट्री ब्रांच पे लटका हुआ है। चीनी कहती है, ओ हाँ अंबर, पैरट्स के 4 यानी कि 4 क्लॉज होते हैं, जिनमें से 2 फॉरवर्ड होते हैं यानी कि आगे की तरफ होते हैं और 2 पीछे होते हैं। वो उनकी मदद करते हैं पेड़ों पर आसानी पे चढ़ने में और उन पर झूलने में। कभी कभी तो पैरट्स उल्टे भी लटक जाते हैं पेड़ पर। दीदी देखो ना, वहाँ कितनी सुंदर स्नो वाइट कलर की बर्ड खड़ी है, जो लेक के पास है और धूप के मज़े ले रही है। हाँ अंबर, वो जो स्नो वाइट कलर की बर्ड है उसे साइबेरियन क्रेन कहते हैं। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। माइग्रेटरी बर्ड्स वो बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, हमेशा एक ही जगह पर नहीं पाए जाते, माइग्रेट करते रहते हैं। दीदी ये माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि अंबर, साइबेरिया में जब बहुत ठंड होती है विंटर्स के टाइम पे, तब ये गर्म जगह पर उड़ जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत सा खाना आसानी से मिल जाता है और ये आसानी से ज़िंदा रह पाते हैं। गोलू साइबेरियन क्रेन ओगला से कहता है, हाय ओगला, क्या तुम मुझे शाम के नाश्ते के लिए ज्वाइन करोगी? ओगला कहती है, ओ गोलू, नट्स कितने क्रंची होंगे। मैं तो अपनी लंबी और पतली बीक इस्तेमाल करती हूँ फ्रेश और सॉफ्ट फिश पकड़ने में पानी से। मेरी बीक बहुत लॉन्ग और थिन है। चीनी अंबर को कहती है, देखो अंबर, वो किस तरह फिश को पकड़ रही है अपनी लॉन्ग बीक की मदद से। अंबर कहता है, दीदी हेरॉन्स और एग्रेट्स के भी ऐसे ही बीक्स होते हैं। ये सभी गीली जगहों पर यानी कि वेटलैंड्स पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। दीदी इस क्रेन की लंबी लंबी लेग्स को तो देखो। हाँ अंबर, क्रेन्स की लॉन्ग लेग्स उनकी मदद करती हैं कि वो लैंड पर यानी कि ज़मीन पर आसानी से वॉक कर सके, और उनके जो क्लॉज होते हैं वो हर तरफ चारों ओर फैले होते हैं ताकि वो आसानी से वॉक कर पाए पानी में भी। जब चीनी और अंबर लेक के पास वॉक कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ब्लैक काइट लोकी दिखता है, जो अपने स्ट्रॉन्ग एंगल्ड विंग्स मज़े से लहरा रहा होता है। ब्लैक काइट लोकी साइबेरियन क्रेन ओगला को फ़िश खाते हुए देखता है और उसे चिढ़ाता है। कहता है, फ़िश अकेले? मेरे तो इतने शार्प और पॉइंटेड और हुक्ड बीक्स हैं, मैं तो इससे माइस यानी कि चूहा, हैमस्टर्स और ना जाने कितने जानवर खा सकता हूँ, बिल्कुल बिंदु दादा की तरह। तभी अंबर कहता है, देखो दीदी, उसकी कितनी शार्प और पॉइंटेड बीक है।
ये तो ब्लैक काइट है। चीनी कहती है, हाँ अंबर, वो अपने दोस्तों को बता रहा है कि उसकी क्या ईटिंग हैबिट्स है, वो क्या खाता है और कैसे खाता है, और उसकी ईटिंग हैबिट्स आउल से बिल्कुल सिमिलर है। लोकी सभी बर्ड्स को बताता है, मैं तो अभी बहुत ही स्वादिष्ट हैमस्टर खाकर आया हूँ। मैं इतना ऊपर आकाश में उड़ रहा था और मुझे एकदम से वो नीचे दिख गया। मैं फटाक से नीचे गया और मैंने उसे अपने शार्प क्लॉज से पकड़ लिया। मेरे पंजे कितने काम के हैं। लोकी की बात सुनकर बिंदु दादा के मुंह में तो पानी ही आ गया। तभी पैरट गोलू हंस पड़ता है और कहता है, हम 6 बर्ड्स ने तो अपनी ब्यूटीफुल और अलग अलग बीक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तभी ओगला द क्रेन गोलू को कहती है, देखो गोलू, वो 2 बच्चे हमें देख रहे हैं, सो स्वीट। अंबर दीदी को कहता है, वाओ दीदी, आपकी बर्ड्स की बातें और उनकी लैंग्वेज समझने की स्पेशल पावर्स हमारे कितने काम आई। हाँ अंबर, कितना मज़ा आया ना बर्ड्स के बारे में नई नई बातें जानकर। चलो अंबर, अब हम घर चलते हैं और माँ और बाबा को अपने मज़ेदार दिन के बारे में बताते हैं। हम यहाँ कल फिर आ सकते हैं और हम और बर्ड्स के बारे में जान लेंगे। हाँ दीदी, बाय बाय बर्ड्स।